जो लोग अपने पुरखों की विरासत की रक्षा नहीं कर सकते वो कभी शासक नहीं हो सकते। आप जिस बहुजन समाज की बात करते हो, इन्होंने सत्य शोधक समाज की रक्षा नहीं कर पाई, ज्योतिबा फुले ने बनाया। इन नालायक लोगों ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की रक्षा नहीं कर पाई, आरपीआई की रक्षा नहीं कर पाई, बीएसपी की रक्षा नहीं कर पाई। ये जातिवादी लोग, अभिमानी घमंडी लोग कभी शासक नहीं हो सकते हैं जब तक ये बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा को महत्व नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम इलाहाबाद में हैं और इलाहाबाद में चल रहा है विश्व बौद्ध महासम्मेलन और भंते सुमित रतन जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम जो यहाँ पे विश्व बौद्ध सम्मेलन चल रहा है, इसके क्या पर्पज़ है, और भी बहुत सारी बातें हम भंते जी से जानना चाहेंगे। बहुत ही कंट्रोवर्सी पूरे देश में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले सर भंते जी, आपको नमो बुद्धाय और स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। तो पहला सवाल हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विश्व बौद्ध सम्मेलन आपने आयोजन किया है, इसके पीछे मकसद क्या है? आज भगवान बुद्ध के विचारों से भारतीय समाज भटक गया है, उनके दर्शन से भटक गया है, उनकी शिक्षाओं से भटक गया है। हालांकि 21वीं सदी में भगवान बुद्ध के धम्म के पुनरुद्धारक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पुरजोर ताकत लगाई। उसका परिणाम है कि आज हम लोग दिखाई दे रहे हैं। आज ज़रूरत है, जब देश जल रहा है, पूरी दुनिया जल रही है, लोग युद्ध में झोंके जा रहे हैं, आज बुद्ध के संदेश और उनकी शिक्षाओं की ज़रूरत है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, इसलिए बौद्ध सम्मेलन हमने किया है। भंते जी, एक बात देखने में आई है कि बाबा साहब ने अखंड भारत की कल्पना की थी और एक्चुअलिटी ये है कि जातियों में भारत को खंडित करके रखा गया है, धर्मों में भारत को खंडित करके रखा गया है, क्षेत्र में भारत को खंडित करके रखा गया है। तो इस तरीके से जो अखंड भारत का सपना है, वो हम लोग किस तरह पूरा कर सकते हैं? जो लोग अपने पुरखों की विरासत की रक्षा नहीं कर सकते वो कभी शासक नहीं हो सकते। आप जिस बहुजन समाज की बात करते हो, इन्होंने सत्य शोधक समाज की रक्षा नहीं कर पाई, ज्योतिबा फुले ने बनाया। इन नालायक लोगों ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की रक्षा नहीं कर पाई, आरपीआई की रक्षा नहीं कर पाई, बीएसपी की रक्षा नहीं कर पाई। ये जातिवादी लोग, अभिमानी घमंडी लोग कभी शासक नहीं हो सकते हैं जब तक ये बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा को महत्व नहीं देंगे। एक जाति से ना आप एमएलए हो सकते हैं, ना आप एमपी हो सकते हैं, ना सरकार चला सकते हैं। ये इनका घमंड है। हाँ, जाति को चौड़ा करके, स्थापित करके थोड़ा बहुत लाभ लिया जा सकता है और भारत में बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन देश पर शासक बनना है तो बहुजन समाज बनाना पड़ेगा। मान्यवर साहब का फार्मूला अपनाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ इलाहाबाद में कुंभ के आयोजन हो रहे हैं और ठीक कुंभ के पहले ही आपने विश्व बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया हुआ है। क्या संदेश जाने वाला है भंते जी इस आयोजन से? मुझे खुशी है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कुंभ की शुरुआत कराई और आज भी लोग राजाश्रय उसे दे रहे हैं। इतना बड़ा वो मेला है तो ज़रूर कोई ना कोई बात रही होगी सम्राट हर्षवर्धन के प्रयासों में कि कोई दूसरा विकल्प नहीं बना पाए, इसी मेले को राजाश्रय दिया जा रहा है। आज हम पूरी दुनिया को प्रयागराज की धरती से बताएंगे कि मेला मेरा था, व्यवस्था मेरी थी, कुछ चालाक लोगों ने, चोरों ने चोरी कर ली है और उन्हें असली मेला लगा के हम दिखाने वाले हैं, ताकि लोग हमारे भ्रमित हो गए थे, उनकी बातों में आ गए थे। इसलिए हमने कुंभ के ठीक पहले इस बड़े आयोजन का ऐलान किया था और आज होने जा रहा है और हमने पूरी दुनिया, देश के लोगों को बुलाया है और सभी संगठनों ने, सभी समान विचारधारा के लोगों ने हमारा साथ दिया है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें इस तरह की आई कि और आपका एक वीडियो भी जारी हुआ था कि सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा को कहीं और ले जा करके स्थापित कर दिया गया है, या इस तरीके का मामला था? एक प्रतिमा का जिक्र आप कर रहे हैं। सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 बुद्ध विहार कहाँ हैं? ये तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला कहाँ हैं? ये जितने बड़े बड़े हमारे मठ थे, सभी इन झूठे लोगों ने कब्जा कर लिया है। चाहे वो तिरुपति बालाजी हो,
चाहे वो जगन्नाथपुरी हो, चाहे अयोध्या मथुरा हो। मैं अयोध्या के केस में स्वयं प्रिटनर था, हमें 1 लाख का जुर्माना कर दिया गया। तो इस समय झूठे और मक्कार लोगों का देश पर कब्जा हो गया है। सर्वहारा, हक वंचित, असहाय, कमज़ोर, निरीह प्राणी बना घूम रहा है। और ये इसलिए घूम रहा है, दोष उनका ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा दोष इनका है जो वंचित लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब ने छोटी-छोटी जाति को इकट्ठा करके शेड्यूल कास्ट बनाया था, ओबीसी बनाया था, लेकिन पढ़े लिखे लोग आज भी जातिवाद फैला रहे हैं। 25 साल का अम्बेडकरवादी जब भी अपनी बिटिया की शादी करता है तो जाति में गोत्र तलाशता है। आज दिन तक उसने जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान नहीं चलाया। आज ये अपने कुकर्मों की वजह से लाठी खा रहे हैं। आज जो पराजय है, आज जो हरासपन है, ये हमारे बहुजन समाज के कुकर्मों की वजह से है। दोष ब्राह्मणों को देना अब ठीक नहीं है। 75 साल का संविधान है, अगर ये लोग चाहते तो शासक भी हम होते, व्यापारी भी हम होते और देश की मिट्टी मिट्टी पर कब्जा होता। लेकिन इनका अभिमान, इनका घमंड, इनका जातिवाद इनको रसातल में लेके डूब गया है। कल का ये विश्व बौद्ध महासम्मेलन क्या भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगा? मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, मेरा नैतिक दायित्व है कि बुद्ध की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार किया जाए। मैं पार्टी नहीं चला सकता, मैं टिकट नहीं बांट सकता, मैं व्यापार नहीं कर सकता, मैं और बहुत सारे कार्य नहीं कर सकता, लेकिन जिस वजह से मुझे चीवर पहनने को मिला, और मैं आज आपको बता दूं, अगर मेरे बदन पर चीवर है तो इसलिए है कि देश भारत में संविधान लागू है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ये लोग हमसे पूछ सकते हैं कि ब्राह्मण व्यवस्था में अछूतों को, शूद्रों को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं, आप कैसे बन गए हो? इसलिए इसकी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें बुद्ध की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। ओके भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, आप थे भंते सुमित रतन जी। कल के कार्यक्रम में हम भी अपनी तरफ से आपको मैसेज देना चाहेंगे। कल के इस कार्यक्रम में आप भारी से भारी संख्या में उपस्थित हों। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।